नमस्कार, स्वागत है आपका पुष्पा हुडा ट्यूटोरियल्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेज के लिए और सभी कंपटीशन के लिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ये सभी परीक्षाओं में जरूर आता है। अब हम पढ़ेंगे अब विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण होते हैं। बेटा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। अब ये विशेषण और विशेष्य कैसे समझेंगे? देखो, जैसे काली गाय घास खाती है। अब जो बेटा गाय है ना वो कैसी है? काली। तो काली तो हुआ विशेषण। और क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम तो संज्ञा है ना काली। अब क्या है? गाय क्या है? ये है विशेष्य। इसकी विशेषता क्या बताई गाय की? काली। तो बेटा काली गाय, काली विशेषण हुआ और गाय हुआ विशेष्य। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि काली जो है, काली गाय या संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जा रही है वो है काली। और गाय क्या है? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई है वो है गाय। तो काली गाय घास खाती है, काली हुआ विशेषण और गाय हुआ विशेष्य। ठीक है। अब विशेषण के भेद होते हैं चार भेद होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा से पूर्व लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे क्या? पुत्र जो है संज्ञा है, इससे पूर्व लगाया गया है आपका। आपका पुत्र बहुत समझदार है, तो आपका पुत्र किससे पूर्व? जो संज्ञा से पहले क्या लगाया? आपका। तो ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। अब दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण आकार का बोध होता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। कोई चीज कसैली है, गुण क्या है? ईमानदार है। दोष क्या है? कपटी है। रंग कैसा है? नीला है। स्थान पा सकता है। अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जिसका जो गुण होता है। ईमानदार है, शरारती है। दोष क्या है? चापलूसी करता है, चोर है ना बेटा? इस तरह से कपटी है ना? ये उसके गुण है। अब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण होता है नापतोल। मापतोल में जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मापतोल बताते हैं उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। बेटा इसके भी दो भेद होते हैं, एक अनिश्चित परिमाणवाचक और एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित परिमाणवाचक, जो अनिश्चित परिमाणवाचक है, इसमें जैसे थोड़ा दूध लाओ। अब बेटा हमने थोड़ा दूध है, परिमाण नहीं है, नाप तोल नहीं है। 1 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर दूध लाओ, तो क्या है? थोड़ा। अब जिसमें थोड़ा है ये अनिश्चित है, थोड़ा दूध लाओ। इसी तरह से निश्चित में, निश्चित क्या है? निश्चित में बिल्कुल पक्का, निश्चित। ये बात बिल्कुल इतनी है, एक्यूरेट है। कैसे? मेरा गांव घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा विद्यालय यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
ये है निश्चित परिमाणवाचक। अब बेटा चौथा है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण एक होता है निश्चित संख्यावाची और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची। जो बिल्कुल निश्चित संख्या के बारे में बताता है, 1 है, 2 है, तिहाई है, चौथाई है, गुणा है, फिर निश्चित उनकी संख्या। और इसमें क्या अनिश्चित में क्या होता है, उसमें कुछ। अब देखो निश्चित संख्यावाची में पहला, चौथा, सतसई, शताब्दी, 1 दर्जन। तो ये क्या है, 1 दर्जन पक्का 12 ही है वो चीज, है ना। क्या है, पहला ये 1 नंबर है। सतसई, सतसई क्या होता है, सतसई 7 किसका समूह, 7 वस्तुओं का समूह, 7 पुस्तकों का समूह। क्या है, 700, है ना। शताब्दी, ये सतसई 700, शताब्दी 100 वर्षों का, यानी बिल्कुल सही पता होना चाहिए। आगे अनिश्चित संख्यावाची। इन शब्दों में निश्चित संख्याओं का बोध नहीं होता। जैसे पेड़ पर अनेक चिड़िया हैं, पेड़ पर अनेक चिड़िया है, अनेक होता है बहुत सारी, एक पेड़ पे बहुत है, निश्चित नहीं है कि कितनी है। ठीक है बेटा। अब देखो सतसई 700, शताब्दी 100, है ना, 1 दर्जन 12, पहला जो फर्स्ट कहते हो वो पहला होता है। तो मेरे विचार से आपको समझ आया होगा। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।